सुनसान सा गांव के कुछ दूर एक बड़ी हवेली थी। लालची लोग उससे बहुत दूर रहते थे और गरीब अक्सर उदास होकर उसके अंदर जाते और वापस आते वक्त बहुत खुश और अमीर हो चुके होते थे। लोग कहते थे वह हवेली गरीबों के लिए एक वरदान है। हवेली के पीछे एक बड़ी सी झील थी। रात में अगर कोई आदमी वहां जाकर कहता गुलाबो मेरी मदद करो, तो झील का पानी हिलने लगा और फिर पानी के अंदर से धीरे धीरे एक गुलाबी परी बाहर निकलती। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी, जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाता। परी धीरे से कहती मांगो क्या चाहिए। आदमी धीरे से कहता मेरा बच्चा बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो। वह जरूरतमंद लोगों की मदद जल्दी से कर देती थी। लोग मदद पाकर खुशी से नाच उठते थे। लेकिन अगर कोई लालची इंसान लालच में आकर उस झील के पास जाकर गुलाबी परी को पुकारता, तो झील का पानी जोर जोर से हिलने लगा और आसमान का रंग लाल हो जाता और फिर अंदर से गुलाबी परी की जगह काली परी निकलती। लालची आदमी उसे देखते ही चौंक जाता, लेकिन वह परी उसे अपने साथ झील के अंदर ले जाती और गायब हो जाती। अगले सुबह झील के पास उसकी लाश मिलती। गांव के सारे लालची लोगों के मन में एक डर था, इसलिए वह कभी झील के पास नहीं जाते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था, रवि। रवि अपने पिता के साथ अकेला रहता था, क्योंकि उसकी माँ बचपन में कहीं गायब हो गई थी। रवि के पापा किशोर एक मछुआरे थे, जो दिन रात झील से मछलियां पकड़ते और बाजार में बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन वह पैसे बहुत कम होते थे। किशोर का सपना था अपने बेटे को पुलिस वाला बनाना, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। एक शाम किशोर ने एक बड़ा कदम उठाया। वह काम पर तो गया, लेकिन वापस नहीं आया। रवि घबरा गया। आखिर पापा कहाँ चले गए? वह उन्हें ढूंढने निकला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह नहीं मिले। आखिर में मिली तो सिर्फ उनकी कुल्हाड़ी, वह भी झील के पास। रवि चौंक गया। कुल्हाड़ी तो यहाँ है, लेकिन पापा गायब हो गए। तभी वहाँ एक बाबा आए और बोले क्या हुआ बेटा, किसी को ढूंढ रहे हो? रवि घबरा कर बोला मेरे पापा की कुल्हाड़ी यहाँ है, लेकिन वह नहीं मिल रहे। बाबा ठंडी आवाज में बोले अब वह कभी वापस नहीं आएंगे, वह जा चुके हैं। रवि चौंक गया। कहाँ गए मेरे पापा? बाबा ने कहा उन्हें लाल परी ले गई, अब कुछ नहीं हो सका। फिर बाबा ने एक काला सच बताया। कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ एक औरत की लाश मिली थी जिसका खून किया गया था, और उस दिन से यहाँ एक आत्मा भटक रही है जो गरीबों की मदद करती है और अमीरों को मार देती है। रवि चौंक गया। लेकिन मेरे पापा तो गरीब आदमी हैं, उन्हें क्यों ले गई? उस रात रवि को बिल्कुल नींद नहीं आई। गुस्से में उसने कहा अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह घर से निकला और सीधा झील के पास पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने गुलाबी परी को पुकारा। अचानक झील हिलने लगी और अंदर से गुलाबी परी निकली। उसने कहा मांगो क्या चाहिए? रवि ने कहा क्या तुमने मेरे पापा को देखा है? उनका नाम किशोर है। गुलाबी परी ने जैसे ही उनका नाम सुना, वह गुस्सा हो गई और अचानक लाल परी में बदल गई। रवि ने पूछा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लाल परी ने धीरे से कहा तुमने अभी भी नहीं पहचाना रवि, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रवि चौंक गया। फिर उसकी माँ ने सब बताया। कुछ साल पहले मैं और तुम्हारे पापा साथ रहते थे, हम दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से बिल्कुल अलग था, जिस वजह से उन्हें मुझ पर शक होने लगा। एक दिन शक में आकर उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया। एक शाम वह मुझे झील के पास ले गए, वहाँ कोई नहीं था। अचानक उन्होंने मुझे झील में धक्का दे दिया और वहाँ से चले गए। इसी वजह से मैं डूब कर मर गई। रवि ये सब सुनकर रो पड़ा। धीरे से बोला मुझे मेरे पापा वापस कर दो, अभी के अभी। गुलाबी परी हंसने लगी और तभी जादू हुआ। रवि की आंखें खुली। वह इतनी देर से सपना देख रहा था। उसके मम्मी पापा उसके सामने खड़े थे और यह सब बस एक डरावना सपना था।